ऑडिट पैरा या तो ड्रॉप हो जाएगा या ड्रॉप हो सकता है या फिर वो ऑडिट पैरा बन जाएगा। बिल्कुल, या तो ड्रॉप हो जाएगा या ऑडिट पैराग्राफ बन जाएगा। इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई वी आर प्रोवाइडिंग विद, then he may drop it, or if he feels that the reply is not up to the mark and the reply is not covering the irregularities, even if the reply is weak, कईयों का रिप्लाई आएगा नहीं, अगर आएगा नहीं तो वो भी डिफॉल्ट है, then he can convert that half margin into audit para, and where he is not satisfied with the reply you are providing him with, in that eventuality also वो ऑडिट पैरा में उसको कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर ऑडिट पैरा बन ही गया, ठीक है, पहली तो बात है कि ऑडिट पैरा नहीं बनना चाहिए, बट इन केस देयर इज ऑडिट पैराग्राफ, अब ऑडिट पैराग्राफ में भी क्या है, पहले ड्राफ्ट बनता है उसका, ड्राफ्ट इज सर्कुलेटेड, और ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट होगा कि ये हम ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने जा रहे हैं। अगर फर्दर इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है तो यू कैन प्रोवाइड, अदरवाइज इट विल बी ए फाइनल ऑडिट पैरा। तो एक तरह से वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो पैराग्राफ में है, क्योंकि एक बार पैराग्राफ बन गया, सालों साल कई बार लग जाते हैं उसको ड्राफ्ट करवाने में, ठीक है। तो ऑडिट पैराग्राफ्स को अवॉइड किया जाता है, एंड दैट टेल्स अपॉन द गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि जो भी ऑडिट पैराग्राफ बन रहे हैं तो गवर्नमेंट पे ही वो कमेंट्स है ना, तो दैट्स कमिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे अगर कोई चीज आ रही है तो गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहेगी ना, तो ऑब्जेक्शन ना हो हमारे ऊपर, तो निप द डेविल इन द बड, वो भी बात है इसमें, कि कल को फिर हमने उसके चक्कर में पड़ना कि उसके रिप्लाई, फिर सारी एक्सरसाइज चलती रहेगी, मशीनरी उसमें लगी रहेगी, तो बेटर इफ वी कैन गेट इट ड्रॉप्ड एट द वेरी बिगिनिंग। उस केस में डिस्पोजल क्या है, अगर ऑडिट पैराग्राफ बन गया तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। तो ब्रांच ऑफिसर्स कंसर्न इन द सेक्रेटेरिएट, अब ये सेक्रेटेरिएट पे बात पहुंच गई है। ब्रांच ऑफिसर्स का मतलब वही हो गया कि जो उस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, ओके, वो एसओ भी हो सकता है, वो एडिशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है, ओके, वो स्पेशल सेक्रेटरी भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो नीचे वाले ऑफिसर्स की बात हो रही है। That all receipts which disclose existing or likely audit objections for inclusion in the audit report are invariably shown to the, means वो जो डाक है उसमें इवन फ्लैग लगा के जो है वो हमने हाईलाइट करना है कि ये जो है ऑडिट से रिलेटेड चीजें हैं। उससे ये होगा कि उस पर पड़ेगी, एंड दैट विल बिकम ए प्रायोरिटी फॉर सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, डाक में भी ऐसा होता है ना, कुछ चीजें रूटीन की होती है, लेकिन तो दैट्स व्हाट इज द मीनिंग इन द ओपनिंग पैराग्राफ। जी समझ आ रहा है? और ये बात हो रही है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो पीछे वो कर रहे हैं, तो फिर इनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ओके, देन irregularities discovered in the course of audit, जो लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट में आएंगी। देन ऑफिसर ऑफ द स्टेटस ऑफ डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, डीएजी, तो डीएजी जो है वो सेकंड इन कमांड होता है। अगर मैंने एजी ऑफिस की जॉब छोड़ी नहीं होती तो इस समय मेरे जितने बैचमेट हैं दे आर ऑल डीएजीज, and I was the only person who was selected that time from the
JNK, बाकी सब पंजाब से आए थे वो लोग, तो दे आर ऑल DAGs नाउ। जो DAG के लेवल का ऑफिसर है, क्या से ऊपर है, किससे डिस्कस करेगा? स्पेशल सेक्रेटरी हो सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है। स्पेशल सेक्रेटरी बड़ा होता है या एडिशनल सेक्रेटरी बड़ा होता है? एडिशनल। ठीक, एडिशनल। एडिशनल और स्पेशल? गिव मी वन आंसर। स्पेशल 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 जो है वो हायर ऑफिसर होता है, एडिशनल सेक्रेटरी जो है उससे कम वाला होता है। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी का मतलब ये है कि वो थ्रेशोल्ड लेवल का है, थ्रेशोल्ड लेवल का सेक्रेटरी है। स्पेशल सेक्रेटरी जो बनते हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी के बाद बनते हैं। ओके, तो कहीं पे ऐसा होता है कि स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है क्योंकि वो आदमी जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी के लेवल का होता है। मे बी ही इज डूइंग द जॉब ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी और है वो स्पेशल सेक्रेटरी। भाई ये DAG के लेवल का या उसके अबव लेवल का डिस्कस करेगा स्पेशल या एडिशनल सेक्रेटरी के साथ। If these discussions do not result in the settlement of the difference, माइक बंद कर दें प्लीज, माइक ऑन है। और अगर ये जो डिस्कशंस हुई है DAG या अबव लेवल के ऑफिसर की स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के साथ, इस जिस डिपार्टमेंट में वो ऑडिट पैराग्राफ बन रहे हैं, डिपार्टमेंट कोई और होगा लेकिन वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की बात हो रही है, तो उनके लेवल पे ये डिस्कस हो रहा है। तो अगर सेटलमेंट नहीं होती उनके लेवल पे, देन अकाउंटेंट जनरल, इस DAG से ऊपर वाला जो टॉप के लेवल का ऑफिसर है, नंबर 1 है अकाउंटेंट जनरल, वो सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं। ठीक, और अगर स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे बात हो रही थी DAG या उसके हायर ऑफिसर की, उन्होंने भी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म रखना है कि व्हाट डिस्कशंस आर गोइंग ऑन और क्या उसमें अड़चन हो सकती है, क्यों वो ड्राफ्ट नहीं हो रहा, या हमारा उसमें व्यू पॉइंट क्या है। तो एक लेवल है कि पहले तो लोअर लेवल पे डिस्कशंस होंगी, यहाँ पे जो बात हो रही है ड्राफ्ट की बात हो रही है, अभी ऑडिट पैराग्राफ बना नहीं है, तो बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट and converting that audit paragraph into final one, the discussions are going at secretariat level. पहला DAG और स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी है, अगर वहां पे डिस्कशंस फेल हो जाती हैं या सेटलमेंट ऑफ नहीं होता डिफरेंसेस का, देन द लेवल इज अकाउंटेंट जनरल विद द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। Now, as soon as the accountant general decides that a case should be mentioned in the audit report, तो वो फिर फाइनल करके उनको भेज देंगे सेक्रेटरी को कि ये हमने पैराग्राफ बनाया, आप देख लें, वेरीफाई कर लें आप। ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई कर लें। द ड्राफ्ट पैरा शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल, क्योंकि आप अगर उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो फिर उनका ड्राफ्ट होने का वैसे ही चांस खत्म हो जाएगा। एंड द कमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट इंटीमेटेड टू ऑडिट विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक्स। 6 वीक से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, 6 वीक्स तक आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ आपने फाइनल कर लिया है, which you are proposing to include in the audit report, ये उसकी वेरिफिकेशन है, ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। So if no final reply is sent within the prescribed period of 6 weeks, the paragraph as prepared by audit will be treated as final and included in the audit report. Is it clear?
तो बात स्टार्ट हुई थी हाफ मार्जिन से, ठीक है। उसके बाद हाफ मार्जिन किस में कन्वर्ट हुआ, ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ में, ठीक। उसके बाद जो ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे फिर कंक्लूड हो रहा है, और वहां पे अगर उसका कंक्लूजन नहीं होता, ड्राफ्ट नहीं होता, in that case it will be final and then it will be included in the audit report. ठीक है जी, ठीक है। यस सर, यस सर। तो उस केस में यही है कि फिर हम उसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो लास्ट लेवल पे भी विद इन 6 फेल हो चुकी है, तो नॉर्मली क्या होगा, वो ऑडिट पैरा जो है वो परसिस्ट कर जाएगा फिर। लेकिन अगर 6 वीक्स में हमने कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर तो शोर शार्ट वो उस तरह से जाएगा। देन जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे जिनमें इरेगुलरिटी हुई होगी, ठीक है, या जिसमें फ्रॉड्स, मिस अप्रोप्रिएशन, फिर वो ऑडिट पैराग्राफ जो है वो फाइनल होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। उस हिसाब से फिर वो चलेगा, फिर उसका जो डिस्पोजल है वो फाइनल रिप्लाईज जो आपने देने हैं फिर वो चलते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होते हैं, फिर उसका दूसरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। वंस दोज आर फाइनलाइज्ड, ओके, देन फिर उसके जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आगे फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको कंकरेंस एक तरह से होगी उनकी कि व्हाट यू आर रिपोर्टिंग इज, वी हैव सीन इट, ओके। तो इस तरह से चलेगा। उसके बाद क्या पता फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाके वो डिस्कस हो, और वहां पे जाके उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, फिर उनको वो रेफर होते हैं, एंड देन फाइनली या तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको ड्राफ्ट करेगी फिर, ठीक है, विद द necessary instructions for the future. This is how paragraphs are disposed of. Is it okay? जी सर। ठीक है। और उसके बाद अगर स्टेट अंडरटेकिंग्स जो है, जो पीएसयूज हैं, तो पीएसयूज भी जो है वो किसी डिपार्टमेंट के तहत ही आती है ना, कि जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है स्टेट की या यूटी की, वो भी तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंडर ही आती हैं। In that case also the process will almost remain the same. ठीक है। उनका क्या हो सकता है, बोर्ड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो बोर्ड में भी वो चीजें डिस्कस होंगी। और उसके बाद जो है वो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का ही है, तो दैट अगेन वी हैव द सेम डिस्पोजल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। आइडिया हो गया? जी सर, जी सर। आइडिया। उसके बाद मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्पेक्शन होती है इसका फॉर्मेट डिस्कस किया था, शेयर किया था आपसे। जो स्नैप ऑडिट होता है ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है, वो इसी तरह से चीजें उसमें कवर होती हैं। तो आप देखें इसमें टेम्पलेट बने हुए हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या देखना, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसके लिए। उसके बाद एक्सपेंडिचर, बजट की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर किस तरह से चल रहा है, व्हाट वाज द बजट, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर उनके क्या है, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं बजट के रेफरेंस में क्या प्रोग्रेस है उसकी, हाउ मच इज द वेरिएंस, वेरिएंस मींस व्हाट वाज प्रोजेक्टेड इन द बजट एंड व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, ठीक, उस तरह से। उसके बाद अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स के बारे में हमने देखना है
नॉर्म्स प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, जो अकाउंट्स के लोग हैं वो अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। ठीक है। देन स्टोर्स के बारे में इसमें है अटेंडेंस रजिस्टर, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देन रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस है। उसके बाद जो भी डाक वगैरह आ रही है, ठीक है, या जो भी स्टेटमेंट्स वहां पे बननी है वो टाइम टू टाइम बन रही है। प्लानिंग का पार्ट, ठीक, प्लानिंग का भी सेक्शन हुआ करता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग के लोग हैं, इवन ब्लॉक के लेवल पे भी है, आजकल तो एसओ के लेवल की पोस्ट है वहाँ पे, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लेवल की पोस्ट है, वो लोग प्लान बनाते हैं। इंस्पेक्शन टीम्स का भी वो पार्ट रहते हैं, इफ सम वर्क इज गोइंग ऑन एंड उस वर्क की इंस्पेक्शन करनी है तो दे आर पार्ट ऑफ दैट एज वेल। एंड प्रॉपर्टी रिटर्न्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, रिसीट एंड डिस्पैच, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, तो देखें काफी डिटेल में चीजें हैं इसमें। एस्टेब्लिशमेंट के क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं वो सारे इसमें डिफाइंड है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी डिपार्टमेंट में स्नैप ऑडिट के लिए भेजा गया, कौन से एस्पेक्ट्स उसमें कवर करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट आई थिंक यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। एम आई राइट? जी, सर। आपको एक गाइडलाइन मिल रही है ना, क्या क्या हमने देखना होता है। अदरवाइज तो यही है, जो हमारे दिमाग में आएगा वो हम सोचेंगे, लेकिन जब हमारे सामने एक टेम्पलेट होती है कि अगर ये एस्पेक्ट है तो इसमें क्या क्या मुझे देखना चाहिए, तो ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपका नॉलेज जो है वो ब्रॉडन हो जाए, इस टॉपिक के अंदर मुझे क्या देखना होगा इफ आई एम अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। या आपको आ जाता है जी कोई काम चल रहा है, मैं एक एक्सरसाइज दूंगा आपको कि कहीं पे कोई काम चल रहा है, वर्क्स का काम चल रहा है, और आपको इंस्पेक्शन टीम का पार्ट बनाया जाता है, तो उस केस में आप क्या क्या देखेंगे। तो बाय द वे वर्क्स की टीम में आप आ जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन टीम में आते हैं, तो क्या देखेंगे आप उसमें, रफली क्या एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे। अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन, डीपीआर। बेसिकली तो वही हमें देखना है कि उस प्रोजेक्ट का जो ओरिजिन है वहां से ही स्टार्ट करोगे ना आप, कि वो प्रोजेक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो प्रोजेक्ट का जो ओरिजिनेट होता है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन के साथ ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कंटेन्स टेक्निकल सैंक्शन, क्योंकि टेक्निकल सैंक्शन पहले है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सैंक्शन जो है वो कल्मिनेट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ। उसके बाद क्या देखोगे, फोटोग्राफ्स भी देखेंगे जो काम किया उसने। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि बजटरी प्रोविजन कितना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो प्रोजेक्ट 3 साल का हो, वो प्रोजेक्ट 3 साल का हो तो फिर उसका ब्रेकअप 3 साल का होगा ना। जी सर। फिर आप ये देखेंगे कि इस साल में आपको क्या टारगेट अचीव करना है, फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट आपका क्या है, फिर आप उसको कंपेयर करोगे कि एक्चुअली जो काम चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है। ठीक, फिर उसमें आप ये भी देख सकते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, मींस यू मे नॉट बी ए टेक्निकल पर्सन बट ऑब्जर्वेशन से तो आप देख ही सकते हैं ना, क्वालिटेटिवली काम ठीक हो रहा है। जैसे दीवारें ही टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई हैं तो वो तो आप देख सकते हो ना, ठीक है, प्लास्टरिंग जो है वो सही नहीं हो रही है वो तो आप देख सकते हैं, ओके, फिनिशिंग उसकी अच्छी नहीं हो रही है, उस हिसाब से क्वालिटेटिवली ठीक नहीं है। या आपने वैसे ही चेक किया था वो तो
तो उसमें से रेत निकलना शुरू हो गई है, दैट मीन्स की रेशो मेंटेन नहीं हो रही है उसकी सही से, ठीक। तो these are the aspects you can see, and then you can see the actual performance with the desired performance. Desired performance मनी वाइज भी हो सकती है और स्केड्यूल वाइज भी हो सकती है। स्केड्यूल वाइज हो गया कि कितना काम अभी तक हो जाना चाहिए था फिजिकली। फाइनेंशियल का मतलब हो गया कि कितना खर्चा हो जाना चाहिए था। से पूरे साल का बजट आपका जो है वो है से 4 करोड़, और अभी 8 महीने हो गए और अभी खर्चा जो है वो लाखों में ही है, करोड़ों में नहीं है। तो दैट मीन्स विल बी लैगिंग बिहाइंड दैट, ठीक है। या वो फिर ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि काम हो गया हुआ है बट अभी पेमेंट पेंडिंग है, तो दैट वे यू कैन हैव ए लुक। फिर आप फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं उसके साइट के, ठीक है। क्योंकि आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको कि ये आपने देखा, ये उसके फोटोग्राफ है, ये उसकी फिजिकल प्रोग्रेस है। हाउ मच इज द वेरियंस, how much is the variance as per the physical progress as per the financial progress. What should have been the physical progress by now as per the terms and conditions of the contract, ठीक है। जो अभी जीएफआर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो सकता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पूरी हो रही है, कोई ब्रीच तो नहीं हो रही है। Those are the things which you will be required to see, ठीक है जी, क्लियर है। वैसे ही मैं एक एक्सरसाइज आपको दूंगा जिसमें आप इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करना, देन आई कैन शेयर माय वर्जन एज वेल, ठीक है। उसमें मैंने आज इडियम्स और फ्रेजेस भी आपके साथ शेयर किए थे, तो दैट्स माय कलेक्शन बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर्स, ठीक है। वो ऐसे इडियम नहीं बनाया है मैंने, और दैट इज माय R&D ऑन पास्ट पेपर्स। तो उसके हिसाब से आपका वो इडियम्स और फ्रेजेस वाला काफी हद तक पार्ट कवर हो जाएगा। Is there any difference between idiom and phrase? दोनों में कोई फर्क होता है या एक ही चीज है दोनों? जी, इडियम और फ्रेज में कोई फर्क होता है? यस सर। यस सर। क्या फर्क होता है? सर एडीएम का जो हमें नॉर्मली मतलब लगता है वो मतलब होता नहीं है, लेकिन फ्रेज का यूजुअली वही मतलब होता है जो वर्ड कन्वे कर रहा होता है। हाँ, सही बात, सही बात, बिल्कुल। इसमें होता है एक वर्ड आता है लिटरल मीनिंग, ठीक है। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग। इडियम हो गया घुमा के किसी चीज को कहना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो भी, कहना बेटी को है और सुनाना बहू को है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, घुमा के कहना, ठीक। तो इडियम का मतलब ये हो गया कि इंडिकेटिव मीनिंग आप दे रहे हैं उसका, लिटरल मीनिंग नहीं है वो। लिटरल मीनिंग इज समथिंग एल्स, बट यू आर गिविंग द इंडिकेटिव मीनिंग। जैसे ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत बार यूज होता है, तो आर्ट कहीं अलग चीज है, ठीक है। और उसको मीनिंग है उसका मोस्ट मॉडर्न, तो ये लिटरल मीनिंग नहीं हुआ ना, लिटरल मीनिंग नहीं हुआ। जब हम कहते हैं ही इज मेकिंग टॉल क्लेम्स, तो टॉल क्लेम थोड़ा सा वो लिटरल मीनिंग बता रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। आर यू गेटिंग, ठीक जी है। सर। वहां वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है ये आ गया, ऐड करना पड़ेगा इसको, ठीक है।
इसको आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है इसका? यस सर, अभी नहीं सर। इसको ऐड कर लेना, मैंने इसका पीडीएफ वर्जन खोला है। ऐड 6s and 7s होता है, ए नहीं होता। ऐड 6s and 7s का मतलब होता है कि बिल्कुल बिखरी हुई चीजें, ठीक है। माई हाउस होल्ड इज एट 6s and 7s, या कई बार हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब वो लिटरल मीनिंग तो नहीं है ना, कैट्स कहीं रह गए डॉग्स कहीं रह गए, वैसे लड़ाई होती है दोनों की। एंड वी आर सेइंग इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उसका मीनिंग ये है कि टोरेंशियल रेन है, इंसिस्टेंट रेन है, हैवी रेन है। So that is not literal meaning of the word. That's indicative meaning. So idiom means you are having indicative meaning. It's not literal meaning. And in case of phrase, the words itself are pointing out to the meaning of that, because there is literal relevance of that. ठीक है, मैंने इसमें सेंटेंस नहीं बनाया, वो तो बना लोगे ना आप। मैंने सेंटेंस नहीं बनाया इसमें, सेंटेंस तो बना लोगे ना? जी सर। ठीक है, अगर वो सेंटेंस बनाने को भी बोलेंगे मैं बना दूंगा, बट आई थिंक यू गाइस कैन ट्राई दैट आउट। मीनिंग आपके सामने है, उसके हिसाब से, जैसे काल काल स्पेड स्पेड बहुत बार सुना होगा कि सही को सही और गलत को गलत कहना। मीन्स जो है वही बोलना, स्पीक प्लेनली। साइनर टू नॉन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस वर्सा तो बहुत बार यूज होता है। रिजर्व इज एक विज वर्ड भी मैंने आपको दिया था, मीन्स फॉर एग्जाम्पल। ओके, ब्लू आइड बॉय ये बड़ा यूज होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, कि जिसको फेवर किया जाता है, ठीक है ना। जो चेहता है जिसको कहते हैं कि वो तो ऑफिसर्स का चेहता है। चमचा है। हाँ जी, चमचा। ओके, तो इनको आप गो थ्रू कर लेना, याद रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप, इसमें थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। वैसे तो कई चीजें हम रोज सुनते हैं, तो इसमें से काफी सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने सुनी हो, जैसे डी फैक्टो है, ठीक है। या हम कहते हैं जी पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो भी आपने सुना होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो भी कॉमन यूज में आते हैं, तो वो तो वैसे हमें पता होगा। जैसे पे लिप सर्विस, वो वही बात होगी ना, कि बस मुंह पे कहना कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं, ठीक। ये डूइंग राउंड्स, ये भी पेपर्स में आया हुआ है काफी बार। व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जैसे अभी हम कह सकते हैं आज की तारीख में कि जो ह्यूज टैरिफ्स imposed by President Donald Trump on nations is doing rounds at present। क्योंकि आज की डेट में सब लोग उसी से परेशान हो रहे हैं ना, जो टैरिफ वार चल पड़ा, तो उसको आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक याद थोड़ा करना पड़ेगा, मेमोरी पे जोर इसमें डालना पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, और कुछ चीजों में कोई गुंजाइश नहीं होती, उनको रटना पड़ता है, तो इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पे जो आएगा वो आपको सेंटेंस बनाने होंगे इसके, और सेंटेंस तभी आप बना सकते हैं जब उसका मीनिंग आपको पता हो। तो मीनिंग मैंने आपको दे दिया, सेंटेंस अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट विल बी एडिशनल एक्सरसाइज फॉर मी, क्योंकि मेरे पास भी सेंटेंस रेडीमेड नहीं है, बट आई कैन डू इट फॉर यू। ओके,
गिव इट ए ट्राई जी। और जो सैंपल वीडियोस मैंने आज आपके साथ शेयर किए थे, हैव यू गॉन थ्रू दैट? उसमें कोई आपको डाउट्स हो तो बता दें। आई ट्राई टू कीप थिंग्स स्ट्रेट और वही फैक्ट लिखने की कोशिश की है जो रेलिवेंट है उसमें। जैसे ये था इसमें कि उसमें हो गया था, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कुछ डेथ्स भी हो चुकी हैं, तो दैट्स व्हाट आई कवर्ड। इवन 5 प्रेशियस लाइफ जो है वो भी क्लेम हो गई है उसमें जी। अंडरस्टैंडेबल? जी सर। अंडरस्टैंडेबल। सर कुछ 2 यू और शायद आपके पास पेंडिंग थे, मेरे पास वो है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। कहीं मैंने वो आपसे शेयर किए जरूर थे, आई डोंट रिमेम्बर वेयर दोस आर। एक तो एसआरई पे था, वो एसआरई पे था ना एक जी। Yes, sir. एक एसआरई पे था, एक और किसी टॉपिक पे था, आई डोंट रिमेम्बर दैट परफेक्टली। Creation of lecture post for newly established colleges. हाँ, तो आप लोग शायद भूल गए हैं, उसको थोड़ी ट्राई करिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए शेयर नहीं किए वो कि जब आपने खुद ही ट्राई नहीं किया तो मैं कैसे शेयर करूं। पहले आप उसके बारे में बोलते भी नहीं है कि कुछ पेंडिंग है हमारे पास, तो यू शुड गिव इट ए ट्राई एंड वंस वी ट्राई दैट आउट then I can share my versions as well. Okay? तो अगली क्लास तक वो आप कर लेना, ठीक है। श्योर सर। ओके। आप कल से आपका CSR है। I'll try to share some more notes on noting and drafting, जिसमें वो जो आपका पहला टॉपिक है जो सिलेबस के हिसाब से दैट इज सेक्रेटेरिएट का है ना, उसमें मैनुअल, यस ठीक है। सर प्रोसीजर मैनुअल सर। तो I'll try to post that, ठीक है। उसमें भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको वो पहले से चीजें पता है, ठीक है। एंड लेट मी क्लैरिफाई इट, वो मेरे अपने नोट्स नहीं है, वो हम इनपा में दिया करते थे, तो इट विल बी लाइक दैट, बट उसमें सारे कंटेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो छुट्टियों में आपको काफी सारे नोट्स इसके शेयर हो जाएंगे, सो दैट कि नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा इसकी वाइंडिंग आपकी तरफ अब जाए। ओके, जी सर। जी आज सर इतना ही रखें फिर। ठीक है। जी सर ओके देन, बट वो वाले आप करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू द क्लास आई विल हैव टेस्ट ऑन दैट कि आपने वो लिखा या नहीं लिखा और क्या लिखा, ठीक है। रैंडमली मैं 2-4 लोगों से पूछ लूंगा, नॉट नेसेसरी कि जिन्होंने लिखा होगा, ठीक है, मैं रैंडमली पूछ लूंगा। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस ट्राई इट आउट, यू हैव वीकेंड एज वेल, ठीक है। तो अगली क्लास तो आपकी मंडे को ही होनी है ना, तो तब तक आप लोग ट्राई करिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बट गिव इट ए ट्राई, सो दैट आपको एग्जाम में भी तो लिखना ही है ना, वहां तो नहीं कोई वे आउट होगा ना। तो ट्राई टू मेक इट ए हैबिट कि आप कुछ ना कुछ लिखें, तो फिर वो जीरो ड्राफ्ट जब बनता है उसमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, फिर आप खुद भी सोचते हैं कि इसमें मैंने कुछ मिस किया और मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। ऑन द स्पॉट में आपको बताता हूँ कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, या इसमें ये सेंटेंस आपका थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, इसको पॉलिश करके इस तरह से हम कर सकते हैं बेटर। बट दोज थिंग्स यू कैन लर्न ओनली व्हेन यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है जी। ओके, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर See you all. Thank you. गुड नाइट सर। सर Good night जी, बाय 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 बाय। ओके सर